मुज़ाकरात की भीख और धमकियां, साथ साथ अमेरिकन सदर के हर लम्हे बदलते बयानात से दुनिया परेशान। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कि या तो मुआहदा किया जाए या अपना हुर्मस को खोला जाए, बसूरत दीगर संगीन नताइज भुगतना होंगे। अपने बयान में ट्रंप ने गिल भभकी दी कि ईरान को पहले ही 10 दिन की मोहलत दी गई थी, ताहम अब वक्त तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है और सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए हैं, जिसके बाद सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर पैगाम लिखा, जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया, जिन जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ पैगाम, शुक्रिया पाकिस्तान की वीडियो भी शेयर की। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ईरानी हम मनसब के बयान का खैर मक़दम, एक्स पर अब्बास इराक़ची के लिए मेरे अजीज़ भाई के अल्फाज इस्तेमाल किए। अब्बास इराक़ची की वजाहत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान, फ़लस्तीन, लिबनान और दीगर मुल्कों पर हमले करने वाले पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर मुसल्लत करदा गैर कानूनी जंग का बोझ हर पाकिस्तानी उठा रहा है। कुछ क़ुव्वतें नफरत और तकसीम पर यकीन रखती हैं और इसी पर अमल पैरा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान जंग ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया और अब खदशा है ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अमेरिका पीछे हट जाए तो ईरान के लिए इजराइल 1.5 दिन की खुराक है। खत्ते में जंग बंद कराने के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। इस वक्त सबको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कुछ गिरोह अपने सियासी मकासद के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता ही नहीं है। अगर एहतजाज करना ही है तो नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ करें। दिफाई हिकमत अमली में तब्दीली से ईरान ने पांसा पलट दिया। एक ही रोज में अमेरिका के 5 तैयारे मार गिराए। रिवायती रडार की जगह इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल, निशानदही और निशाना बनाना मुश्किल। ईरान ने चीन का HQ-9B सिस्टम भी हासिल कर लिया। मुकामी बावर 373 जदीद सिस्टम से अमेरिकी तैयारों पर ताक ताक के निशाने। ईरान का ऑपरेशन वादे सादक चहारुम 95वीं लहर का या हसन इब्ने अली के मुक़द्दस कोड नाम से आगाज। इजराइल और खत्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। जुनूबी वस्ती और शुमाली मकबूजा इलाकों में सनती इलाकों और फौजी मराकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले। तल अबीब, बनी बराक, हैफा समेत कई शहरों में तबाही मचा दी। कुवैत के जजीरा बोबियान में हिमार्स रॉकेट लॉन्चर्स तबाह। शुमाली बहरीन में अमरीकी पैट्रियट सिस्टम को निशाना बना दिया। खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर हमले से इजरायली कंटेनर शिप जल उठा। अमारात में आला अमरीकी कमांडर्स के कंपाउंड, मसनूई जहानत की अमरीकी कंपनी और एकल पर हमला। इसराइल का एक बार फिर बोशहर जोहरी पावर प्लांट पर हमला। मिसाइल लगने से इमारतों को जज्वी नुकसान, मरकजी तनसीबात महफूज रहीं। हमले में एक शहरी जामहक। सूबे खोजिस्तान में माह शहर स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन को निशाना बनाया गया। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कुछ सेक्शंस को नुकसान पहुंचा। सूबे हरमजगान में बंदर खमीर सीमेंट फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। महाज आराई के लिए तैयार थे, अपने दिफा की सलाहियत साबित कर दी। अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खत्ते में अमरीकी अड्डों और मफादात को निशाना बनाने पर ईरान को मजबूर होना पड़ा। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ कशीदगी में किसी भी इजाफे का जवाब खत्ते में अमरीकी मफादात के खिलाफ फैसलाकुन और वसी पैमाने पर दिया जाएगा। Many of your work colleagues have said that you show up for work under the influence of alcohol or drunk. I know you've denied that, but you would agree with me, right, that if that was the case, that would be disqualifying for somebody to be Secretary of Defense. Senator, those are all anonymous false claims, and the totality they're not anonymous. The letters on the record here, they're not anonymous. On the record, we've seen records with names attached for Freedom, to them. Concerned Vets for America, and Fox News attributing to me one of your colleagues working hard every day on behalf of one of my your mission. colleagues
अमरीकी फौजी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जंग लड़ रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग पैट हेक्सिथ का दावा, ईरान के खिलाफ मजहबी कार्ड खेलने वाले पैट हेक्सिथ पर इखलाकी जराइम में मुलव्विस होने के संगीन इल्जामात लगते रहे हैं। सेनेट में भी उनकी वज़ारत दिफा के लिए नामजदगी के वक्त भी सेनेटर्स ने उनके इखलाकी जराइम में मुलव्विस होने की बुनियाद पर उन्हें वज़ारत के लिए इंतहाई नामौजू करार दिया था। वो इंतहाई मुश्किल से सेनेट में नायब सदर के वोट की बदौलत सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनने में कामयाब हुए थे।